हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में आप लोगों को हमने जो इसका जो फर्स्ट पार्ट लेकर के आया था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कुछ उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा हमने आप लोगों को बता दिया था। ओके, पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। आज हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसी से हमको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आपको सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहां पे देखिए, लिस्ट 1 में दिया हुआ है ड्रग क्लास और लिस्ट 2 में दिया हुआ है ड्रग मॉलिक्यूल। ये दिया हुआ है। सबसे पहले एंटासिड्स। एंटासिड्स आप लोगों को मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एंटासिड में आप लोगों को दो बताया था। एक बताया था सिमिटिडिन और एक बताया था रेनिटिडिन। याद है ना, सिमिटिडिन और रेनिटिडिन ये दोनों था एंटासिड। यानी कि बच्चों हम लोग यहां पे कहने वाले हैं ए का जो यहां पे हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ओके, और उसके बाद देखिए एंटीहिस्टामिन्स, आपको याद होगा ना, एक हम लोगों ने देखा था इसमें ब्रोमफेनरामाइन। एंटीहिस्टामिन में था ब्रोमफेनरामाइन और एक था टर्फेनाडाइन। उसी टर्फेनाडाइन को हम लोग कहते थे सेल्डेन। सेल्डेन, तो ये जो आपको सेल्डेन दिख रहा है ये सेल्डेन एक एंटीहिस्टामिन होता है, यानी कि बी वाले का हम लोग यहां पे कहेंगे कि होता है 4। बिल्कुल। उसके बाद देखिए एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स आप लोगों को दो प्रकार का बताया था, एक था नार्कोटिक और एक था नॉन नार्कोटिक। तो नॉन नार्कोटिक यानी कि नॉन एडिक्टिक में था एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल, और नार्कोटिक में कौन सा था, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन यहां पे हो गया एक नार्कोटिक वाला यानी एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, यानी कि सी का यहां पे हो जाएगा सेकेंड। बिल्कुल। और उसके बाद जो बच गया एंटी माइक्रोबियल्स, आपको पता है ना, साल्वर्जन, उसी को अर्सफेनामाइन। अर्सफेनामाइन और साल्वर्जन एक एंटीबायोटिक्स था जो कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था। तो आप लोग जानते हो कि एंटी माइक्रोबियल्स होता है यहां पे साल्वर्जन, यानी कि डी का हो जाएगा यहां पे 1। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। देखो कितना आसान है। अरे एंटी बैक्टीरियल कहा चाहे एंटी माइक्रोबियल कहा, वही हो गया यहां पे एंटी माइक्रोब्स दिया है और वो हो गया यहां पे साल्वर्जन्स। बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाला है, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखो बहुत आसानी से बन जाएगा कि स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। क्या ये सही है, गलत है? अरे गलत है। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर, आप लोगों ने अगर पढ़ाई किया होगा, एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल जो होता है वो नॉन नार्कोटिक होता है, नॉन एडिक्टिव होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मॉर्फिन एंड हेरोइन्स आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। क्या ये सही है, गलत है? ये गलत है यहां पे, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मॉर्फिन एंड हेरोइन जो होता है वो नार्कोटिक होता है, एडिक्टिव होता है, जबकि एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल जो होता है वो एक नॉन नार्कोटिक में होता है। तो उल्टा दे दिया है। हम लोग इसके केस में कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर फॉल्स। दोनों यहां पे गलत स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है नीट में, तो आप लोग तैयारी करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिटर्जेंट केटाइनिक है। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना डिटर्जेंट के बारे में, एनाइनिक, केटाइनिक और नॉन आयनिक का पूरा यूज भी आप लोगों को बताया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर बनेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटाइनिक डिटर्जेंट? सोडियम एस्टेरेट। तो सोडियम एस्टेरेट होता ही नहीं है डिटर्जेंट में। सोडियम एस्टेरेट होता है सोप में, साबुन में होता है। उसके बाद सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, यही है ना, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, यही होता है एक केटाइनिक डिटर्जेंट। उसके बाद सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये दोनों होता है एनाइनिक डिटर्जेंट। याद रखिएगा इस बातों को कि सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम लॉरियल सल्फेट ये दोनों होता है एनाइनिक डिटर्जेंट, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया था टूथपेस्ट बनाने में। और ये जो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है वो हेयर कंडीशनर में, हेयर में लगाया जाता है, हेयर कंडीशनर उसके लिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट यहां पे 4 नंबर देखते हैं। द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कल ही की बात है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बच्चों जो एस्पार्टेम होता है वो एस्पार्टेम सिर्फ कोल्ड फूड में यूज होता है, ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है एस्पार्टेम। लेकिन जो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज होता है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज होता है, उसको सुक्रोलोज कहते हैं। और ये जो सुक्रोलोज होता है ना, वो सुक्रोलोज
कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। सुक्रोलोज जो होता है वो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। ध्यान से सबको रिवीजन करिएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोगों का जो पूछा जा रहा है बच्चों वो है एंटीबायोटिक्स का। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दो प्रकार का एंटीबायोटिक्स होता है, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक और था तीसरा जो कि था लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो आप लोगों को बताया था, समझा दिया था पूरा का पूरा। अब आपको पूछा जा रहा है कि अमॉन्ग द फ्लोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, और याद है मैंने कहा था पेनिसिलिन जी, याद है पेनिसिलिन जी, यही होता है यहां पे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये जो है ना सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है। सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन को हम लोग यहां पे कहते हैं एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और जो क्लोराएम्फेनिकॉल होता है ये भी क्लोराएम्फेनिकॉल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और यहां पे जो पेनिसिलिन जी है यही पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। फिर से बता देता हूं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहने का मतलब हुआ ऐसा एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को या तो किल करे या उसके ग्रोथ को रोक दे। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहने का मतलब हुआ कोई ऐसा एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करे, दोनों को किल कर दे या उसके ग्रोथ को रोक दे, उसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब देखिए 6 में कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल एक्ट्स एज। आप जानते हो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल को हम लोग मिक्स करके क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं वहां पे डेटॉल। डेटॉल का फॉर्मेशन होता है। और डेटॉल क्या होता है, डेटॉल होता है एक एंटीसेप्टिक, बोलो ना जोर से, एंटीसेप्टिक्स होता है। तो मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल मिलकर के डेटॉल बनता है, वो डेटॉल एक एंटीसेप्टिक होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। बाद बाकी एंटीपायरेटिक उसको कहते हैं जो बुखार को उतारता है, टेम्परेचर को कम करता है, उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। और एंटीबायोटिक उसको कहते हैं जो इन्फेक्शन को ठीक करता है। और एनाल्जेसिक्स उसको कहते हैं जो पेन किलर होता है, जो पेन को कम करता है, उसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को ठीक करता है, एंटीपायरेटिक टेम्परेचर को कम करता है, बुखार को कम करता है। और एंटीसेप्टिक तो आप लोग पता है जिसको घाव हो गया, कट गया, फट गया, ये सब में लगाया जाता है, एंटीसेप्टिक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको 7th नंबर में कह रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर व्हिच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली इज। कौन ऐसा यहां पे आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड कंडीशन में स्टेबल है? याद आना रहना, हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वो होता है एस्पार्टेम। कौन सा होता है बच्चों? एस्पार्टेम, जो आइसक्रीम में, चॉकलेट में, केक में, सोडा में, कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, इसमें पाया जाता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर व्हिच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली इज, इसका आंसर यहां पे जो होने वाला है वो सैक्रिन नहीं होगा, सुक्रोलोज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे हम लोग कहेंगे इसका आंसर होने वाला है एस्पार्टेम। बात आपको समझ में आ गया ना? अब देखते हैं हम लोग यहां से नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, ये भी एक एंटीसेप्टिक का है, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, बायथायोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज एन। आप जानते हो ना, मैंने कहा था कोई ऐसा जो एंटीसेप्टिक वाला होता था सोप, उस एंटीसेप्टिक वाले सोप में हम लोग मिक्स करते थे बायथायोनॉल या बायथायोनल। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए डाला जाता है साबुन में, सोप में बायथायोनॉल या उसी को बायथायोनल भी कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बहुत आसान है, डेटॉल इज द मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है? तो बच्चों यहां पे पहला ऑप्शन दे रहा है कि टर्पिनॉल एंड बायथायोनॉल, गलत। क्लोरोजाइलिनॉल एंड बायथायोनॉल, गलत। यहां पे नेक्स्ट दे रहा है क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल, यही सही है, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल के मिक्सचर से ही बनता है डेटॉल, और जो डेटॉल एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, याद है ना, बताया था। उसके बाद फिनॉल आयोडीन तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए क्लोराएम्फेनिकॉल इज एन, ये क्लोराएम्फेनिकॉल क्या है अभी तुरंत आप लोगों को बताया ना, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो फर्स्ट में कह रहा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, गलत, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स नहीं है। बी में कह रहा है एंटी हिस्टामिन, गलत है। सी में कह रहा है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, साफ गलत है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। डी में कह रहा है एंटीबायोटिक्स, वो भी कैसा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो बच्चों आपको बता चुका हूं, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोराएम्फेनिकॉल, वेनकोमाइसिन, उसके बाद
ऑफ्लॉक्सासिन, ये जितने भी होता है सारा का सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक, जो कि होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत ही आसान है बच्चों, बस अच्छे से पढ़ के आप देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही बात है, बिल्कुल। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से जो 4 दिया हुआ है कौन सही नहीं है। उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन है क्लोरीन इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, कि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड, याद है, ये डिसइंफेक्टेंट होता है। उसके बाद डाइल्यूट एक्व सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स। गलत है, आपको मैंने बताया था पिछले ही लेक्चर में कि बोरिक एसिड जो होता है ना, वो बोरिक एसिड एक वीक एंटीसेप्टिक होता है जो आई में इस्तेमाल होता है, तो ये वीक एंटीसेप्टिक होता है। यही गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यू। सही बात है, हार्म करता है डिसइंफेक्टेंट, ये हार्ड होता है। लिविंग टिश्यू के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, और जो नॉन लिविंग होता है ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक। सही बात है, आपको कहा था कि फिनॉल का जब 0.2% रहता है तो वो एक एंटीसेप्टिक होता है, और जब 1% फिनॉल होता है तो वो एक डिसइंफेक्टेंट होता है। तो बिल्कुल यहां पे सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहां पे कह रहा है डाइल्यूट एक्व सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स, जो कि रॉन्ग है। बोरिक एसिड एक वीक एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा, पूरा जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, तो बन जाएगा क्वेश्चन, डेफिनेटली बनेगा। देखो क्या कर रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स। आपको बताया था मैंने कि ट्रैंक्विलाइजर्स हम लोग उसको कहते हैं, कोई ऐसा ड्रग्स जो मेंटल प्रॉब्लम कुछ भी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मन घबराता है, बिचलाता है, ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उसी को कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। एक कह रहा है टेट्रासाइक्लिन, गलत है, ये टेट्रासाइक्लिन वगैरह एंटीबायोटिक्स होता है। क्लोराएम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक्स होता है, या फिर नेप्रोजेन, ये भी नहीं होता है। इक्विनिल, बच्चों याद है ना, आपको पढ़ाया था मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तो इक्विनिल के बारे में कहा था कि हाइपरटेंशन और डिप्रेशन को, हाइपरटेंशन और हाइपर डिप्रेशन को कंट्रोल करता है इक्विनिल। तो इक्विनिल जो होता है वो एक यहां पे ट्रैंक्विलाइजर्स होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर एड्रेनालिन इज एन, याद होगा मैंने आप लोगों को जब पढ़ा रहा था वो थ्योरी में, आप लोगों को कहा था कि नॉर एड्रेनालिन एक केमिकल होता है जो अगर बॉडी में लो हो जाता है, नॉर एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल अगर लो हो जाता है ना बच्चों, तो आदमी का मूड चेंज हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, और उसी के कारण जो है सो डिप्रेशन होता है आदमी को। अब फिर वहां पे हम लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिया था, इप्रोनियाजाइड और फेनल्जाइन। तो यहां पे आप कहोगे ये जो नॉर एड्रेनालिन होता है ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसी ये जो है ना यही रोल प्ले करता है मूड चेंज के लिए। इसका लेवल अगर डाउन हो गया तो मूड खराब, डिप्रेशन, टेंशन बढ़ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक्स। कौन ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, डायरेक्ट मर्डर, मार देता है। सबसे पहला ऑफ्लॉक्सासिन, बच्चों यही हो गया ना, आपको याद होगा पेनिसिलिन, याद करिए पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सासिन। तो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लॉक्सासिन यही होता है बैक्टीरिसिडल। आंसर पहला ही हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन कहा था, इरिथ्रोमाइसिन कहा था, क्लोराएम्फेनिकॉल कहा था। तो क्लोराएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन ये तीनों होता है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, और मात्र यहां पे ऑफ्लॉक्सासिन है। और ऑफ्लॉक्सासिन के अलावा आप लोगों को कहा था एमिनोग्लाइकोसाइड्स और पेनिसिलिन, ये होता है यहां पे बैक्टीरिसिडल। बन गया ना यहां तक अच्छे तरीके से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों बहुत ही आसान पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड। कौन सा एंटासिड नहीं है। गैस बन गया है ना, तो गैस बनने के बाद जो लोगों को टेबलेट दिया जाता है गैस्ट्रिक को ठीक करने के लिए, कौन यहां पे एंटासिड नहीं है। सुनो, सबसे पहला कह रहा है फेनल्जाइन, आप दिमाग लगाओ है कि नहीं है। उसके बाद रेनिटिडीन, रेनिटिडीन तो बिल्कुल है।
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल है, आपको बताया था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर 1970 से पहले के जमाने में दिया जाता था। उसके बाद यहां पे सिमिटिडीन, तो सिमिटिडीन, रेनिटिडीन और NaHCO3 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, ये सब आप लोगों को पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में। ये सब होता है एंटासिड। बच्चों आप लोगों को याद होगा इप्रोनियाजाइड और फेनल्जाइन, याद है, इप्रोनियाजाइड और फेनल्जाइन, ये होता है यहां पे एंटी डिप्रेसेंट होता है, ये एंटासिड नहीं होता है। ये फेनल्जाइन एक एंटी डिप्रेसेंट है। किसी पेशेंट को अगर डिप्रेशन हो गया है उसको दिया जाएगा, गैस बन गया है तो थोड़ी ना दे देंगे नहीं देंगे इसको, ठीक है ना। अब देखिए ये फेनल्जाइन एंटासिड नहीं है। उसके बाद द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दैट हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपेरिजन टू कैन शुगर एज। बच्चों आपको पता है जो सुक्रोलोज होता है, सुक्रोलोज, ये सुक्रोलोज 600 टाइम ज्यादा मीठा होता है कैन शुगर से। एस्पार्टेम 100 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है चीनी से, यानी कैन शुगर से। सैक्रिन जो होता है कितना होता है भाई, सैक्रिन होता है 550 टाइम्स होता है सैक्रिन। और जो एलिटेम होता है, याद है ना, एलिटेम जो होता है 2000 टाइम ज्यादा स्वीट होता है। ये आप थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा। एलिटेम 2000 टाइम्स, सैक्रिन 550 टाइम्स, एस्पार्टेम 100 टाइम्स और सुक्रोलोज 600 टाइम्स। उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, इनमें से कौन सा एनायनिक डिटर्जेंट है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला दे रहा है सोडियम एस्टेरेट, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, डिटर्जेंट में होता ही नहीं है। सोडियम लॉरियल सल्फेट बिल्कुल सही है, सोडियम लॉरियल सल्फेट एंड सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। याद करिए, दो नाम आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि सोडियम लॉरियल सल्फेट और सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दोनों होता है एनायनिक डिटर्जेंट जिसका इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट बनाने में। और सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये होता है बच्चों यहाँ पे केटाइनिक डिटर्जेंट जिसका इस्तेमाल होता है हेयर कंडीशनर बनाने में, और ये जर्मीसिडल होता है। ग्लिसराइल ओलिएट ये तो यहाँ पे डिटर्जेंट में होता ही नहीं है। आप आसानी से इसका आंसर देख सकते हो। बात क्लियर हो गया यहां तक। अब देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है ना, बहुत आसान है बच्चों। देखो क्या कह रहा है, इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ नॉर एड्रेनलिन व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स कैन बी सजेस्टेड। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर बॉडी में नॉर एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाता है तो होता क्या है, जैसे ही बॉडी में नॉर एड्रेनलिन का लेवल कम होता है आदमी का मूड खराब हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो जब नॉर एड्रेनलिन का लेवल कम होता है बॉडी में, आपको बताया था कि इंसान सफर करता है डिप्रेशन से, और उस डिप्रेशन से निकालने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स देते हैं, उसको कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी तो होगा नहीं, एंटी डिप्रेसेंट हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल करेक्ट है। एंटी ये सब तो होगा नहीं, दिस दैट आपको ध्यान रखना है। अगर किसी बॉडी में, किसी इंसान के बॉडी में नॉर एड्रेनलिन का लेवल कम हो गया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उससे निकालने के लिए जो मेडिसिन देंगे उसको कहेंगे एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद देखिए व्हिच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन्स क्लोरीन। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, जब सुक्रोज को 3Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो उसी को कहते हैं ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड सुक्रोलोज। याद है ना, वही सुक्रोलोज जो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल था। तो यहां पे हम लोग कहेंगे आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम नहीं होगा, सैक्रिन नहीं होगा, सुक्रोलोज होगा। सुक्रोलोज ही होता है ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, यस ये हो जाएगा। उसके बाद व्हिच वन टाइप ऑफ ड्रग्स रिड्यूस फीवर। बच्चों जो फीवर कम करता है उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक, याद रखिएगा, जो बुखार कम करता है, टेम्परेचर कम करता है बॉडी में, तो इसके केस में रिड्यूस फीवर, फीवर जो उतार देता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीपायरेटिक कहते हैं। और जो पेन को कम करता है, जो पेन किलर होता है, उस पेन किलर को कहा जाता है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स कहते हैं जो पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है, और बुखार जो उतारता है, टेम्परेचर कम करता है बॉडी का, फीवर को कम करता है, उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, बातें समझ में आ गई अच्छे तरीके से। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे और जो टेस्ट आप लोगों को होने वाले हैं उसके लिए आपको आगे के मुताबिक क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। तब तक आप यहां तक आप पढ़ें, आगे का जो सिलेबस होगा उसके मुताबिक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से कराऊंगा। लेकिन तब तक आप सुरक्षित रहें,
खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खूब खुश रहें, जितना हो सके उतना खुश रहिएगा, दिल से खुश रहिएगा, अंदर से खुश रहिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगी। ठीक है ना? तो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।